अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीएड 2020 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो को देखना, अगर आप बीएड के छात्र हैं तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको एक बात और बता दें, सहायक अध्यापक के 50,000 से अधिक पद खाली हैं और कब तक है भर्ती के आसार। दोस्तों जो सहायक अध्यापक की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आपके बीटीसी के छात्रों को या डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा, साथ में बीएड छात्रों को मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती होगी दोस्तों। और ये देखिए 2021 या 2022 में दोस्तों ये भर्ती आने वाली, तो इसके लिए अगर आप अभी से तैयारी करेंगे ना तो आपकी कम से कम नहीं तो 50,000 रुपए की नौकरी आप समझ लीजिए फिक्स करा लेंगे आप अपने लिए। लेकिन नई शिक्षक भर्ती में होगा बड़ा बदलाव, एक क्वेश्चन मार्क, क्या होगा या नहीं। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति को हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा और क्या क्या चीजें बदल जाएंगी नई शिक्षा नीति आने से। देखिए केंद्र ने दी नई शिक्षा नीति को मंजूरी, अब उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए होगी एक ही रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है नई शिक्षा नीति। स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म हुआ, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था होगी लागू। जी हाँ दोस्तों, ये क्या व्यवस्था है इसको हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट्स क्या है जो कि आपको जानना जरूरी होगा, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको टच कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और दबा के लाइक करिएगा दोस्तों, जो लाइक वाली बटन है उसको नीला करिए लाइक करके। और चलिए दोस्तों देखते हैं नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या फायदा है क्या नुकसान है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नई शिक्षा नीति को समझिए। देखिए SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड या 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। उसके बाद देखिए ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। चौथा पॉइंट टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल तक। फिर दोस्तों पांचवा पॉइंट क्या हमारा, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। बीएलओ ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, एमडीएम से भी शिक्षक हटेंगे। जी हाँ दोस्तों, एमडीएम क्या होता है, वही आपका मिड डे मील खाना वाना जो होता है ना, उससे भी शिक्षक हटेंगे। तो आगे चलकर जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको दोस्तों और भी जो इधर उधर के काम करने पड़ते थे वो नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, स्कूलों में एसएमसी, ठीक है, एसडीएमएमसी के साथ एससीएमसी यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। सातवां बिंदु क्या है, शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही, देखिए जरा इस पॉइंट्स को जरा आप ध्यान में रखिएगा, क्या आने वाले टाइम में आपको भी शिक्षक भर्ती में मतलब इंटरव्यू आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत दिन से खड़ा हो रहा था, क्योंकि देखिए जो भी दोस्तों टीचरों की वैकेंसी आती है, जो हमारी दोस्तों सहायक अध्यापक या जिसको हम असिस्टेंट टीचर बोलते हैं, ये सी कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ग वर्ग हिंदी में बोले तो। और इसमें इंटरव्यू नहीं था, लेकिन दोस्तों क्या अब आने वाले समय में आपको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे आगे। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी, ठीक है दोस्तों, नई ट्रांसफर पॉलिसी आ जाएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। अगला पॉइंट क्या है, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। अच्छी बात है दोस्तों, कम से कम आपकी नौकरी अगर गांव में लग जाती है तो वहां रहने के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो आपके रहने का व्यवस्था किया जाएगा। फिर आरटीई को कक्षा 12 तक, ठीक है, या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। 11 नंबर, मिड डे मील के साथ ही हेल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। चलिए सुबह भी खाना वाना बटेगा, तो अच्छी खबर है जो छात्र वहां पढ़ने जाएंगे। 12वां बिंदु, 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, 3 लैंग्वेज, ठीक है। 13 पॉइंट, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों से में मतलब स्कूलों में शुरू हो जाएंगे। 14 पॉइंट्स क्या है, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे। 15वां बिंदु, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। 16वां, एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। 17वां बिंदु, स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।
18वां बिंदु, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा, बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। 19वां पॉइंट, नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद दोस्तों वही 2 वर्ष का बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा। ये दोस्तों कुछ पॉइंट्स है जो सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो इसमें एक बात कही गई, इंटरव्यू हो सकता है आने वाले टाइम में। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आज तक के हवाले से खबर आई थी उसको जरा देख लेते हैं। आज तक चैनल तो आप जानते होंगे टीवी पर आता है, क्या अपडेट्स है उसको जरा देखते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ बात हमेशा होती मोदी सरकार, जबकि आपको पता है यहाँ पर बात होनी चाहिए बीजेपी सरकार, लेकिन सरकार तो मोदी जी की हो गई। और कांग्रेस में दोस्त हमेशा हम कांग्रेस सरकार बोलते हैं, ना कि कभी राहुल सरकार। इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, आप लोग आगे चलकर टीचर बनेंगे, ठीक है, सही चीज आपको बोलनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। आगे क्या दोस्तों है इसको जरा देखते हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, इसे समझे। अब इसे दोस्तों 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से लेकर 8 तक और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट होगा दोस्तों, 10+2 को कुछ चेंज किया गया, ठीक है। वाली बात वही है, 10+2 का मतलब 10 2 12 ही होता है। तो घुमा घुमा के दोस्तों वो मत सोचिएगा 10+2 का मतलब 10 2 12, ये नहीं होता है। 10+2 का मतलब दोस्तों होता है आपका हाई स्कूल, 2 साल का इंटर हो जाता है तो इंटर आप पास हैं। 10+2 में मतलब 12वीं पास नौकरी होती है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कुछ खास पॉइंट्स क्या है। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई, अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का एक विकल्प होगा, ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक, ठीक ना, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत और मतलब तौर पर विकसित करने का लक्ष्य होगा। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता, योग्यता, अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से एक अपडेट है, इसमें क्या बोला गया, केंद्र ने दी मतलब नई शिक्षा नीति को मंजूरी। अब उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए होगी एक ही रेगुलेटरी। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज बुधवार 29 जुलाई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस बैठक के दोस्तों दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। बता दें, भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद HECI में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्य क्षेत्र होंगे। HECI का पहला वर्टिकल राष्ट्रीय उच्चतर मतलब शिक्षा नियामक परिषद NHERC होगा। यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के क्षेत्र के लिए सामान्य एकल बिंदु नियामक
के रूप में कार्य करेगा, हालांकि चिकित्सा और कानूनी शिक्षा इससे बाहर होंगे। HECI का दूसरा वर्टिकल एक मेटा मान्यता प्राप्त निकाय होगी, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC कहा जा सकता है। संस्थानों का प्रत्यायन मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा और इसे NAC द्वारा निगरानी और देखरेख करने वाले मतलब मान्यता प्राप्त संस्थानों को एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें अपडेट्स हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने नई शिक्षा नीति में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखा और समझा। ठीक है, अगर आप DLED और BEd इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नई शिक्षा नीति में, कि हो सकता है दोस्तों, कंफर्म नहीं है लेकिन जो बात यहाँ पर लिखी है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप जब सहायक अध्यापक के जो अगली भर्ती आएगी, अभी आपको पता 69,000 फिलहाल चल रही वैकेंसी, उसके बाद जब नई भर्ती आएगी तो उसमें दो चीजें पर जोर हो सकता है। याद रखिएगा दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। पहला तो दोस्तों इंटरव्यू को लेकर बातें हो रही है कि साक्षात्कार हो सकता है आने वाले टाइम में। देखिए इंटरव्यू से बच्चे डरते क्यों हैं? डरते इसलिए सोचते हैं यार कि कहीं पैसा वैसा घूसखोरी चल गई तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू देने से कोई नहीं डरता, डरते हैं तक घूसखोरी से। ठीक है, कि भ्रष्टाचार हो गया तो हमारा मामला खत्म हो जाएगा, हम भले कितने ही काबिल क्यों ना हो। तो याद रखिए दोस्तों, इंटरव्यू हो सकता है पहला दोस्तों ये असिस्टेंट टीचर में, जो कि अभी तक नहीं होता था। दूसरा बात दोस्तों, जो आपका यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा होती है उसमें पहले दोस्तों बात की गई थी कि 1/4 मार्किंग, ये यूपी सरकार ने दोस्तों एक फैसला लाया था, उसमें ये बातें कही गई थी, लेकिन उसको भी अभी प्रस्ताव खाली बना था, पारित तो हुआ नहीं है। तो कुछ चीजें दोस्तों हैं जो कि नई शिक्षा नीति में जोड़ी जा सकती हैं, जोड़ी जाएंगी। ठीक है, तो इसकी दोस्तों एक विस्तृत जो PDF होगी उसको हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक के माध्यम से दे देंगे, उसको आप जाइएगा, उसको पढ़िएगा अच्छे से, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसको हम आपको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें दोस्तों नई शिक्षा नीति को बिल्कुल बारीकी से हम कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद बस आप इतना समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आपसे जब टीचर बन जाएंगे तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं लिया जाएगा, जो आप सिर्फ आपका काम पढ़ाना होगा, तो आप जाएंगे सिंपल सा पढ़ाएंगे, चुनाव में ड्यूटी लग सकती है। लेकिन बाकी दोस्तों आप जो मिड डे मील खाना वाना टेस्ट वेस्ट करना था, ये सब चखना वखना होता था ना, वो सब छुट्टी पाएंगे, वो जरूरी था, वो हो गया। बाकी दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।